हेलो माय फ्यूचर JRF होल्डर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लास। मैं हूं अमन कक्कड़ एंड आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर योर जनवरी JRF 2026। मैंने अभी एक मॉर्निंग में वीडियो डाली थी कि लास्ट मोमेंट टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होने वाले हैं एंड तुरंत मेरे दिमाग में आया कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप सभी के साथ क्विकली रिवाइज कर सकता हूं, क्योंकि मुझे जून 2025 का पेपर याद आ गया जब डायरेक्ट क्वेश्चंस थे लिटरेरी टर्म से कि ये कौन से थ्योरिस्ट ने, कौन से कल्चर थ्योरिस्ट ने ये वाला टर्म दिया है। तो मेरे पास एक लिस्ट थी, तो मैंने सोचा क्विकली मैं आप सभी को वो रिवाइज करा दूं। ऐसा भी टर्म हो सकता है जो मे बी आपने पहले ना सुना हो, तो उसको एक बार देख लेना। मैं मानता हूं कि लास्ट मोमेंट में कुछ भी नया नहीं पढ़ना चाहिए, बट ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं हमने पहले ही पढ़ रखी है, या तो हमने नोट्स में पढ़ रखा होगा, जहां हमने जो क्वेश्चंस करे थे पीवाईक्यूज उसमें कर रखा होगा। एक आधा कोई नया टर्म मिल जाएगा, उसको हम क्विकली देख लेंगे। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम क्विकली देख लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले माइमेसिस किसने दिया है, तो सॉरी माइमेसिस। पेपर में क्या आता है कि पर्टिकुलर लिटरेरी टर्म किसने दिया है, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा या वो मैच द कॉलम में आएगा। ठीक है, तो हम यही फोकस करेंगे किसने कौन सा टर्म दिया है। अब टाइम ये नहीं है कि हम पूरा लिटरेरी टर्म को समझे, उसके आने के चांसेस भी कम है, बट किसने ये टर्म दिया है उसके आने के चांसेस मैक्सिमम है। माइमेसिस आपको पता है कि ये एरिस्टोटल ने दिया है पॉलिटिक्स में, याद कर लेना। कैथारसिस भी हमने पढ़ा है, दैट इज परगेशन ऑफ इमोशंस। ठीक है, ये भी एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया पॉलिटिक्स में। हमर्शी आप सभी को पता है, जो ट्रैजिक फ्लॉ होता है जिसकी वजह से प्रोटैगनिस्ट का डाउनफॉल होता है, ये भी एरिस्टोटल ने दिया है पॉलिटिक्स में। क्विकली हम ऐसे रिवाइज करते जाएंगे। फिर हमारे पास है एग्नोरिसिस, इसका मतलब होता है कंक्लूजन, जब सडनली आपको किसी फैक्ट के बारे में पता चल जाए। ठीक है, ये भी एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स में है। पेरिपेटिया, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, पहले बहुत गरीब था एकदम से अमीर हो गया, अमीर था बिल्कुल गरीब हो गया, पूरा का फॉर्चून का रिवर्स हो गया, ये भी एरिस्टोटल ने अपने पॉलिटिक्स में दिया है। सबलाइम, लॉन्जाइनस ने दिया है सबलाइम, कि उनका वर्क कितना ऑ इंस्पायरिंग है। ठीक है, डेकोरम, डेकोरम मतलब होता है कि कितनी अप्रोप्रिएटनेस है आपके करेक्टर में, आपके स्टाइल में, आपके फॉर्म में, ये भी हॉरेस ने दिया है इन आर्ट्स पोएटिका। यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एक्शन हमें पता है कि एरिस्टोटल से इंटरप्रेट करे गए हैं, बट इसको किसने फॉर्मलाइज करा है? इट वाज फॉर्मलाइज्ड बाय रेनेसां क्रिटिक्स लाइक लोडोविको कास्टेलवेट्रो। ये सारे टर्म्स आपने पहले कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम हर एक से करेंगे, मार्क्सिज्म के करेंगे, इको फेमिनिज्म, इको क्रिटिसिज्म तो मैंने आपको बोला ही, आपको बहुत ही अच्छे से करके जाना है। वो वाले लिटरेरी टर्म्स भी हम अभी करेंगे। प्लीज लास्ट तक बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए, फिर पोएटिक जस्टिस। पोएटिक जस्टिस आपको पता है जब पे वर्च्यू को रिवॉर्ड करा जाता है, किसी ने गलती करी है तो उसको पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, तो थॉमस राइमर ने इन द ट्रेजेडीज ऑफ लास्ट एज में इसका जिक्र करा है। इमेजिनेशन एंड फैंसी, सैमुअल टेलर कॉलरिज, बहुत ही अच्छे से पता है, बायोग्राफिया लिटरेरिया। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव आपको पता है, जब आप किसी इमोशन को विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सप्रेस करते हो, जैसे लेडी मैकबेथ कैंडल लेके जा रही थी, राइट, ये भी आपको पता है। टीएस इलियट ने हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स जो 1920 में पब्लिश हुआ है। डेसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये भी टीएस इलियट ने दिया है इन हिज मेटाफिजिकल पोएट्स 1921। अब पेपर में दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन बनता है कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव किसने दिया है? टीएस इलियट ने दिया है। कौन से वर्क में दिया है? हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। सिमिलरली डेसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी किसने दिया है? टीएस इलियट ने दिया है। कौन से वर्क में दिया है? द मेटाफिजिकल पोएट्स में दिया है। ठीक है, और मुझे क्विकली रिवीजन करना था, इसकी वजह से मैं ये पीपीटी नहीं बना पाया, इसलिए मे बी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि इतना एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं है, तो प्लीज इसके लिए बेयर कर लो, ये क्विक रिवीजन है। माइथोस आपको पता ही है कि प्लॉट इज अ सोल ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी एरिस्टोटल ने दिया है। एथोस, जो करेक्टर्स के वो होते हैं इमोशंस, एरिस्टोटल ने। इन रेटोरिक, रेटोरिक ये पॉलिटिक्स में नहीं है, रेटोरिक में है। पैथोस, इमोशनल अपील, पिटी, ये भी रेटोरिक में है। ठीक है, फिर डायनियो, इसका मतलब है जो थीम है ट्रेजेडी में, ये पॉलिटिक्स में है। मेलोस, जो सॉन्ग होते हैं, जो कोरस होता है, ठीक है, पॉलिटिक्स में।
ऑप्सिस जो विजुअल्स होते हैं, ठीक है, ये एरिस्टोटल ने पोएटिक्स में दिया है, ठीक है। क्विक इसको रीड कर लेना, क्विक रीडिंग। चलिए क्विकली आगे। फिर हमारे पास है वेरिसिमिलिट्यूड, इसका मतलब होता है ट्रुथफुलनेस, ठीक है। ये एरिस्टोटल हॉरेस के आइडिया से लिया है, इसको कहीं ना कहीं आप स्किप करना चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो, बट फिर भी आप एक रीडिंग ले लो कि हॉरेस और एरिस्टोटल के वर्क में हमें देखने को मिला है। मॉरल पर्पस हॉरेस के आर्ट्स पोएटिका में, ठीक है। डल्से एट यूटाइल, ये भी आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, हॉरेस ने दिया है आर्ट्स पोएटिका में। इन मीडियस रेस, इसका मतलब क्या होता है, मिडल ऑफ द एक्शन, हॉरेस आर्ट्स पोएटिका। पर्पल पैच, ये भी हमने पढ़ा है, जब कोई पैसेज बहुत ही ओवरली डेकोरेटेड हो, ठीक है, हॉरेस इन आर्ट्स पोएटिका। विट, विट होता है इंटेलेक्चुअल ह्यूमर, कहीं ना कहीं कौन सा थ्योरिस्ट, कौन सा राइटर इसके साथ एसोसिएटेड है, तो अगर आपको ऑप्शन में अलेक्जेंडर पोप देखने को मिल रहा है, आप उसको टिक कर दोगे, क्योंकि इन्होंने अपने एसे ऑन क्रिटिसिज्म में इसके बारे में बहुत ही अच्छे से बात करी है। फिर हमारे पास एक और आता है नेचर मैथडाइज्ड, नेचर मैथडाइज्ड, ठीक है, ये है अलेक्जेंडर पोप इन हिज एसे ऑन क्रिटिसिज्म। सिमिलरली फिर मैं आपको यही बता रहा था कि दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि विट और नेचर मैथडाइज्ड किसके साथ एसोसिएटेड है, नंबर 1। नंबर 2 बन सकता है कि कौन से वर्क में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ये क्विकली आप देख लेना। फिर अगर हम फॉर्मलिज्म की बात करें, रशियन फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म की, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है दैट इज डीफैमिलियराइजेशन, ठीक है, इसका दूसरा नाम भी देख लो ऑस्ट्रानेनी, ये हमने बहुत ही अच्छे से करा है, विक्टर ने दिया है इन आर्ट एज टेक्निक 1917, इसको तो आप क्रैम कर लो, रट लो, लर्न, ये हमने बहुत ही अच्छे से करा है, बार बार करा है। फिर फैबुला और यूसेट पे मैंने आपको एमएच ब्राम्स में भी कराया है, पीवाईक्यूज भी कराया है, इसका मतलब होता है स्टोरी वर्सेस प्लॉट, ठीक है। व्लादिमीर प्रॉप एंड बोरिस के साथ ये एसोसिएटेड है, इसको भी आप लर्न कर लो। लिटरेरीनेस होता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो लिटरेचर को लिटरेरी बना रहा है, वैसे तो रोमन जकोब्सन के साथ ये एसोसिएटेड है, बट और भी रशियन फॉर्मुलिस्ट ने इस पे काम करा है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फॉकटेल, सीधा आपको पता है, व्लादिमीर प्रॉप इन हिज वर्क मॉर्फोलॉजी ऑफ फॉकटेल 1928 में पब्लिश हुआ है। इसमें कितने फंक्शंस की बात हुई है, 31 फंक्शंस की बात हुई है। इंटेंशनल फैलेसी, ये आपको पता है, डब्ल्यू के विम्सेक एंड मॉनरॉय बियर्डस्ले इन इंटेंशनल फैलेसी 1946। अफेक्टिव फैलेसी आप देख लो, डब्ल्यू के विम्सेक एंड मॉनरॉय बियर्डस्ले इन दी अफेक्टिव फैलेसी 1949। इन दोनों के ईयर्स आप याद कर लो, इसके ईयर्स भी मैंने आपको याद कराए थे जब हमने पहले पीवाईक्यूज या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉक क्वेश्चंस करे थे। फिर हेयरसे ऑफ पैराफ्रेज आपको पता है, क्लैंथ ब्रुक इन द वेल रोट अर्न 1947। अब ये पैराडॉक्स एंड आयरनी किसके साथ एसोसिएटेड है, ये तो आपको पता ही होगा, क्लैंथ ब्रुक, इनके वर्क में बहुत क्लियरली हमें देखने को मिलता है रेट वेल रोट अर्न में। इंटेंशन तो मैंने आपको बार बार कराया है, एलन टेट, एलन टेट। चलिए अगला, ए नया टर्म आप देख लीजिए, ऑटोलैक्टिक आर्टिफैक्ट, ठीक है, ऑटोलैक्टिक आर्टिफैक्ट, हालांकि ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो ऑटोलैक्टिक आर्टिफैक्ट है ये कौन से स्कूल ऑफ थॉट के साथ एसोसिएटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये न्यू क्रिटिसिज्म के साथ एसोसिएटेड है। क्लोज रीडिंग भी आपको पता है कि न्यू क्रिटिसिज्म के साथ एसोसिएटेड है, बहुत ही डिटेल में आयर रिचर्ड्स ने इस पे बात करी है। फिर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की बात करें, थोड़ा सा मैं जूम करने की कोशिश कर रहा हूं सो दैट आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, चलिए ओके। फिर हमारे पास आता है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, आइए रिचर्ड्स का प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929। एम्बिग्यूटी किसने दिया है, विलियम एप्सन ने, इन 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी, इसका ईयर भी आप याद कर लीजिए 1930। फॉर ग्राउंडिंग जैन मुकरवॉफ्स्की, ये लर्न कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेटाफर और मेटोनिमी वाला पूरा कंसेप्ट हमने रोमन जकोब्सन के वर्क में देखा है, ठीक है, इसको आप स्किप कर दो।
फिर हमारे पास आता है स्ट्रक्चरलिज्म एंड नरेटोलॉजी। सबसे पहले सिग्निफाइड एंड सिग्निफायर का कंसेप्ट आपको पता है कि फर्डिनेंड डी सिज़ोर के वर्क में हमने बहुत ही कैटेगोरिकली क्लियरली देखा है इन हिज कोर्स इन जनरल लिंग्विस्ट 1960। फिर लैंग एंड पेरोल भी सिज़ोर ने ही दिया है। फिर सिंक्रेनिक एंड डायाक्रिनिक हमने सिज़ोर के वर्क में बहुत ही अच्छे से देखा है। बाइनरी ओपोजिशन हमने फर्डिनेंड डी सिज़ोर के वर्क में भी देखा है, बट साथ ही साथ लेवी स्ट्राउस ने भी इसको अप्लाई करा है। एंड माय थीम, ठीक है, क्लाउड, लेवी स्ट्राउस, ब्रिकोलेज, ये जून 2025 में सीधा सीधा पूछा गया था कि ब्रिकोलेज कौन से वर्क में हमें देखने को मिला है और या किसके साथ ये एसोसिएट है। क्लाउड, लेवी स्ट्राउस, सैवेज माइंड 1962 में, ये हमने कल भी क्वेश्चन सेम करा था। फिर पैराडिग्मेटिक एंड सिंटैग्मेटिक, ये भी हमने कर लिया था, सिज़ोर ने दिया है। फिर एक्टेंट आपको बहुत ही अच्छे से मैंने पहले ही कराए हैं, एजी ग्रीमियस। सिमोइटिक्स आपको पता है, वैसे तो चार्ल्स पायर्स के साथ एसोसिएटेड है, बट क्योंकि ये सिमोइटिक्स है, सिंबल्स है, तो सिज़ोर के साथ भी एसोसिएटेड है। बट अगर एक चूज आपको करना होगा कि जो ज्यादा प्रोमिनेंट है वो है चार्ल्स पायर्स। फिर नरेटिव फंक्शंस हमने पीछे कर लिए हैं कि 31 नरेटिव फंक्शंस हैं, व्लादिमीर प्रॉप ने उसको दिया है मॉर्फोलॉजी वाले वर्क में, ठीक है। ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी, कि हमारा स्टोरी टाइम कितना होना चाहिए, टेक्स्ट टाइम कितना होना चाहिए, कितनी बार वो इवेंट रिपीट हो रहा है, इसको सिर्फ रीड कर लेना, ये जेनेट के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। सिमिलरली मूड की बात करें, फोकलाइजेशन की बात करें, और होमोडिजेक्टिक एंड हेट्रोडाइजेक्टिक, ये जेनेट, ये आप रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट है। किसके साथ एसोसिएटेड है, सिर्फ ये याद करो कि किसके नाम के साथ एसोसिएटेड है, कि अगर मैच द कॉलम में क्वेश्चन आए या डायरेक्ट क्वेश्चन आए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्विकली आगे बढ़ते हैं। फिर एनाक्रोनिक, एनालैप्सिस एंड प्रोलैप्सिस, जेनेट, ये तो हमने करा ही है। मेटाडाइजेक्टिक, जिसमें भी ये डाइजेक्टिक वर्ड होगा वो जेनेट है, ठीक है। रेक्टिफिकेशन, ग्रीमियस, जब कोई नरेटिव करेक्शन आप करते हो उसको कहते हैं रेक्टिफिकेशन, ग्रीमियस। सिमोटिक स्केयर, ये एक आप लर्न कर लेना, सिमोटिक स्केयर, ग्रीमियस। एंड कोड तो आपको पता ही है, रोनाल्ड बार्थस इन हिज वर्क S/Z 1970। ये तो हो गया हमारे स्ट्रक्चरलिज्म। फिर हमारे पास आता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड डीकंस्ट्रक्शन। डिफरेंस जैक्स डेरिडा ने दिया है, डीकंस्ट्रक्शन डेरिडा ने दिया है इन ऑफ ग्रामेटोलॉजी। लोगोसेंट्रिसिज्म डेरिडा, फैलोसेंट्रिसिज्म डेरिडा, बाद में जाके फेमिनिस्ट ने भी इनको यूज करना शुरू कर दिया था। फिर ट्रेस की बात करें तो डेरिडा। चलिए क्विकली आगे, डेथ ऑफ ऑथर रोनाल्ड बार्थस ने दिया है, 1967 में पब्लिश हुआ है डेथ ऑफ ऑथर। इंटरटेक्चुअलिटी हमने पढ़ा था, जूलिया क्रिस्टीवा, कब पब्लिश हुआ, 1960 कब यूज करा, सॉरी 1966। जोएम्स, ये कल ही हमने करा, एक्सेसिव प्लेजर, ठीक है। वैसे तो रोनाल्ड बार्थस ने इसका यूज करा था, बट जैक्स लैकन और क्रिस्टीवा ने भी इसको यूज करा है, ये आपको पता होना चाहिए। पावर एंड नॉलेज, मिशेल फूको इन डिसिप्लिन एंड पनिश में बहुत ही अच्छे से इन्होंने पावर एंड नॉलेज की बात करी है। जब मैंने मैराथन लिया था कल्चर स्टडीज का, मैंने बहुत ही कैटेगोरिकली आपको ये पढ़ाया था। डिस्कोर्स आपको पता है, मिशेल फूको। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज या जीनियोलॉजी, ये सेम पीवाईक्यू हमने करा था, मिशेल फूको। फिर पेनोप्टिकॉन, ये भी हमने पढ़ा था, फूको। बायो पावर भी मैंने पढ़ाया था, मिशेल फूको। साइमोलेक्रा, जीन बाउड्रिलार्ड, ये कल ही हमने करा। हाइपर रियलिटी भी हमने कल ही करा, बाउड्रिलार्ड। राइजोम आपको पता है, गाइस डेल्यूज या फेलिक्स गुएट्री इन 1000 प्लेटोज 1980 में जो पब्लिश हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्विकली आगे बढ़ते हैं। फिर डी टेरिटोरियलाइजेशन, ये भी जून 2025 में क्वेश्चन आया था, किसने दिया है, डेल्यूज एंड गुएट्री, ठीक है। डिजायर और प्ले, ठीक है, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। डिजायर की बात करें तो ये भी डेल्यूज का है,
ये याद कर लो, डी फॉर डी टेरिटोरियलाइजेशन एंड डी फॉर डिजायर, ये दोनों इनके साथ एसोसिएटेड है। और प्ले की बात करें, व्हेन देयर इज अ फ्री मूवमेंट इन अ स्ट्रक्चर, ये डेरिडा के साथ एसोसिएटेड है। अपोरिया डेरिडा आपको पता है, ये अंडर इरेजर आपको पता है कि डेरिडा ने यूज करा है, बट ये कहां से लिया गया है, मार्टिन हेडेगर से। सप्लीमेंट एंड ट्रेस दोनों आपको पता है डेरिडा। मेटा नरेटिव रिजेक्शन ये देख लीजिए, ठीक है, जीन फ्रांकोइस लियोटार्ड इन द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन 1979। फिर पैरालॉजी लियोटार्ड, ठीक है, ये दोनों आप लियोटार्ड के वर्क्स को या टर्म्स को याद कर लोगे, ठीक है, पैरालॉजी भी हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास है पेस्टेज, फ्रेडरिक जेम्सन इन पोस्ट मॉडर्निज्म, ये भी हमने कर लिया था। अब क्विकली हम साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। अनकॉन्शियस सिगमंड फ्रॉइड, आईडी ईगो पावर सिगमंड फ्रॉइड, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में, ठीक है, इडिपस कॉम्प्लेक्स फ्रॉइड, रिप्रेशन फ्रॉइड, सब्लिमेशन फ्रॉइड, ये सब हमें पता है। ड्रीम वर्क, यहाँ पर कंडेंसेशन और डिस्प्लेसमेंट की बात करी ऑफ अ ड्रीम। फिर लेटेंट ड्रीम, मैनिफेस्ट ड्रीम, ये सब सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। इनफैक्ट एक वो भी हमें आता है ना, डेजावू, डेजावू भी सिगमंड फ्रॉइड के साथ एसोसिएटेड है। सिंबॉलिक ऑर्डर बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ा, जैक्स लेकन, ठीक है। कुछ एडुकेटर्स इसको लाकन कहते हैं, ठीक है, एंड कुछ इंडियन एडुकेटर्स लेकन कहते हैं। फिर इमेजिनरी एंड रियल, जैक्स लाकन। फिर ऑब्जेक्ट पैटिएट, दैट्स आल्सो लाकन। फिर आर्किटाइप्स, आर्किटाइप्स ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस जो 1934 में पब्लिश हुआ, आपको पता है, कार्ल जंग। कलेक्टिव अनकॉन्शियस कार्ल जंग। पर्सोना, शैडो, अनीमा, एनिमस, ये कार्ल जंग ने दिया है। फिर एक और आप याद कर लो, दैट इज फियर ऑफ लॉस, दैट इज कास्ट्रेशन एंजाइटी, सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, चलिए। फिर पेनिस एनवी, द फीमेल दे डिजायर फॉर फेलस, व्हाई? Because men lavish all the legitimate desires, and when women will question that, yeah, when they want to have that kind of liberty, that kind of a pleasure, what happens? Androcentric society only torment them. Their wings get tormented. They're subjugated. Sigmund Freud. Foreclosure की बात करें, लाकन। बिग अदर, लाकन। जो एसेंस ये अभी हमने करा एक्सट्रीम प्लेजर, ठीक है, लाकन ने भी यूज करा है, क्रिस्टीविया ने भी यूज करा है, जूलिया क्रिस्टीवा, ठीक है। ये क्विकली आप रीड कर लेना। फिर मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म बेस्ड सुपरस्ट्रक्चर आपको पता है, कार्ल मार्क्स ने करा है। इन प्रीफेस ऑफ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859। क्लास स्ट्रगल भी आपको पता है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बहुत ही कैटेगोरिकली डिस्कस करा 1848। कमोडिटी फैक्टिसिज्म, ये भी हमने कल्चर स्टडीज में कर लिया था, कार्ल मार्क्स एंड कैपिटल 1867। एलियनेशन की बात करें तो ये भी कार्ल मार्क्स ने बात करी है कि जो वो लेबरर्स हैं अपनी सोसाइटी से भी वो एलियनेटेड हो जाते हैं, अपने हार्डवर्क से भी एलियनेटेड हो जाते हैं, हर चीज से वो एलियनेटेड हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज वो इतना काम कर लेते पक जाते हैं, कुछ क्रिएटिव वो कर ही नहीं पाते, राइट। फिर हेजेमनी, एंटोनियो ग्राम्स्की इन प्रिजन नोटबुक्स। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स, एंटोनियो ग्राम्स्की। चलिए, वॉर ऑफ पोजीशन एंड वॉर ऑफ मैन्यूवरी, ये अभी मैंने आपको पिछली क्लासेस में कराया था, एंटोनियो ग्राम्स्की, ये भी आपको पता होगा। इंटरपलेशन किसने दिया है? अल्थ्यूजर ने दिया है इन आइडियोलॉजी एंड आई एसेज 1970 में। फिर आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस हो जाए या रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस हो जाए, ये अल्थ्यूजर ने दिया है, ठीक है। राइफिकेशन, राइफिकेशन ये भी मैंने आपको कराया था, लर्न कर लो, जॉर्ज लुकास इन हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस। फिर कल्चर इंडस्ट्री किसने दिया है? बहुत ही अच्छे से हमने कल्चर स्टडीज में करा है, थियोडोर अडोर्नो एंड मैक्स हॉकीमर इन डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट 1947। लेट कैपिटलिज्म किसने दिया है? फ्रेडरिक जेम्सन, ये भी हमने करा है, ये अभी हमने पीछे करा है, पेस्टिज जेम्सन। कॉग्निटिव मैपिंग जेम्सन। डायलेक्टिकल क्रिटिसिज्म लुकास ने भी इस पे डिस्कशन करा है और फ्रेडरिक जेम्सन ने भी। टोटलिटी इसको आप स्किप कर सकते हैं,
ठीक है, बट ये सारे स्पेशली लेट कैपिटलिज्म बहुत ही अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और राइफिकेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, रिफ्लेक्शन थ्योरी इसको आप स्किप कर दीजिए, वल्गर मार्क्सिज्म आप स्किप कर दीजिए अभी के लिए। हाँ, फिर प्रैक्सिस ये ग्राम्स्की और मार्क्स ने करा है, इसको जस्ट अब रीड कर लो, ठीक है। चलिए, फिर हमारे पास आता है फेमिनिज्म, जेंडर एंड क्वीयर स्टडी। सबसे पहले ए क्रीचर फेमिनिन, हलीन ने पढ़ा है, हमने कल ही करा है, लाफ ऑफ मेडूसा 1975। गाइनो क्रिटिसिज्म ये भी हमने कल करा है, इलैन शू वॉल्टर ने 1979 में उनका एक वर्क पब्लिश हुआ है, टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स, मेल गेज ये तो हमने बहुत बार कर लिया है। लारा मल्वी इन विजुअल प्लेजर 1975, ये फेमिनिस्ट भी और फिल्म स्टडीज की थ्योरिस्ट भी हैं। फिर फैलो जो सेंट्रिसिज्म, ये वैसे तो डेरिडा से लिया गया है, तो मैंने आपको बताया था, इसको आगे चल के फीमेल थ्योरिस्ट ने भी ले लिया था, ठीक है, लूस इरीग्रे। फिर स्पेकुलम देख लीजिए, ये भी बहुत ही अच्छे से हमने करा है, इरीग्रे ने इसके पे डिस्कशन करा है। 1974 में इनका वर्क आया था, स्पेकुलम ऑफ अदर विमेन 1974। चलिए, पार्लर फेमे इसको आप देख लीजिए, व्हेन यू स्पीक एज अ वुमेन फॉर योर राइट्स, फॉर योर लिबर्टी, फॉर योर क्रिएटिविटी, ठीक है, इरीग्रे। परफॉर्मेटिव जेंडर, यूडिथ बटलर, ठीक है, इनका वर्क बहुत ही ज्यादा एक फेमस था, जेंडर ट्रबल, एक बॉडीज दैट मैटर। फिर हेट्रोनॉर्मेटिविटी, ये क्वेयर थ्योरी का है, और वैसे तो माइकल वार्नर ने इन्होंने इसको एक्सपाउंड करा है। फिर क्वीयर किसने टर्म दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, टेरेसा डी लोरेशियस। कंपल्सरी हेट्रोसेक्सुअलिटी किसने लिखा है, एड्रीन रिच, जो हमारे को फाउंडर है अंग्रेजी के अभिनव पांडे सर, उन्होंने अपने पीएचडी में थीसिस में इनका बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करा है। फिर सेकंड सेक्स आपको पता है, साइमन द बिवियोर इन सेकंड सेक्स 1949, ठीक है। अब फ्रेंच फेमिनिज्म के पे किसने डिस्कशन करा है, हेलीन ने करा है, इरीग्रे ने करा है, जूलिया क्रिस्टीवा ने करा है, ठीक है। इंटरसेक्शनैलिटी किसने दिया है, किम्बरले क्रेंशॉ, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हाँ, ये दो प्लीज टर्म आपको याद करना है, लर्न, कहीं ना कहीं इन एरियाज पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जाइनेसिस किसने दिया है, मतलब जब मैस्कुलिन टेक्स्ट में एक फेमिनिटी हमें देखने को मिल रहा है, अब फेमिनाइन इन मैस्कुलिन टेक्स्ट, इसको कहते हैं गाइनेसिस। गायकोलॉजिस्ट आपको पता ही है ना, वो गायनिक होते हैं, गायकोलॉजिस्ट कहते हैं शायद, जो फीमेल के डॉक्टर्स होते हैं। तो किसने, एलिस जार्डिन, और लेस्बियन कॉन्टिन्यूम एड्रीन रिच ने ये भी दिया है, और कंपल्सरी हेट्रोसेक्सुअलिटी, और दूसरा क्या है, लेस्बियन कॉन्टिन्यूम। चलिए, फिर साइबॉर्ग मैनिफेस्टो, ये मैंने आपको कराया है, डोना हैरावे। होमोसोशैलिटी, ये भी हमने कल ही करा, होमोसोशल डिजायर, जब सेम सेक्स, या तो लड़का लड़का हो सकता है, लड़की लड़की हो सकती है, उनमें बहुत ही अच्छा एक बॉन्ड है। हाँ, वो होमोसेक्सुअलिटी नहीं है, वो हेट्रोसेक्सुअलिटी ही है, पर अच्छा बॉन्ड है, क्लोज हो बहुत, सोसाइटी उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रही। होमोसोशैलिटी, सेम सेक्स बॉन्ड, ईव सेडविक। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ क्लोजेट, ईव सेडविक। परफॉर्मेटिविटी अभी हमने कर लिया है, जूडिथ बटलर। होमोसोशैलिटी ये रिपीट हो गया ना, हाँ। फिर कैंप, ठीक है, एग्जैजरेटेड आयरॉनिक स्टाइल, सुजान सोंगटैग, जो कल मैंने आपको पीवाईक्यू करवाया था, उसमें कैंप ऑप्शन में था, ठीक है, तो किसने दिया है, सुजन सोंटैग। फिर हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी, ठीक है, ये किसने दिया, R.W. कॉर्नेल। इसको रीड कर लो, 2-3 बार रीड कर लो, कि जब ऑप्शन में आप देखो इसको आप तुरंत टिक कर लो। हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी, R.W. कॉर्नेल। कैंप, सुजान, C फॉर कैंप है, उसके साथ CS, कंप्यूटर साइंस होता है ना बीटेक में, CS, कैंप, सुजान सोंगटांग। हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी, R.W. कॉर्नेल। फिर हमारे पास आता है पोस्ट कॉलोनाइजेशन,
ओरिएंटलिज्म एडवर्ड सहीद 1978, आपको पता है। सबाल्टर्न गायत्री स्पिवक ने बहुत ही कैटेगोरिकली अपने वर्क में बोला है, कैन दी सबाल्टर्न स्पीक 1988। हाइब्रिडिटी के बारे में हम बात कर चुके हैं, होमी के बाबा। मिमिक्री आपको पता है, होमी के बाबा। एम्बिवेलेंस होमी के बाबा आपको पता है। थर्ड स्पेस आपको पता है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो और आपको करना है, हाँ, कॉन्ट्रापंटल रीडिंग एडवर्ड सईद, ठीक है। एग्जाइल और डायस्पोरा डिस्प्लेसमेंट, ये भी एडवर्ड सईद ने कहीं ना कहीं इस पे डिस्कशन करा है, ठीक है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं नियो कॉलोनाइजेशन, ठीक है, दैट इज क्वेम रूमा, यहां पर एन साइलेंट है, क्रूमा, वेम क्रूमा, नियो। मैं इसमें इरेज कर देता हूं सो दैट आप इसको कर लो। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज मुझे बता देना, तो मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। नियो कॉलोनाइजेशन, वेम, रूमा। स्ट्रैटेजिक एसेंशियलिज्म हम बहुत बार कर चुके हैं, स्पीवक, ठीक है। फिर ये भी एक आप देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, एब्रोगेशन एंड एप्रोप्रिएशन, बिल एशक्रॉफ्ट एट ऑल। बिल एशक्रॉफ्ट के साथ तो एसोसिएटेड है, बट और एट ऑल का मतलब होता है मेनी अदर्स, और भी है। बट एब्रोगेशन अगर कोई एक थ्योरिस्ट पेपर में आएगा तो वो होगा बिल एशक्रॉफ्ट, ठीक है। चलिए, फिर ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, फ्रांस फैनन 1952, रेचर्ड ऑफ अर्थ, फ्रांस फैनन 1961, नेशनल एलेगरी, ये फ्रेडरिक जेमसन, जस्ट इसको रीड करो, ठीक है। हाँ, एक इसको आप रीड कर लेना, ठीक है, ये अभी मैंने ऐड करा है, मैनीचीन एस्थेटिक्स, ठीक है, अब्दुल, बस इतना याद कर लो, अब्दुल मैनीचीन एस्थेटिक्स, अब्दुल जन मोहम्मद। फिर ये गायत्री स्पिवक का, ये भी आप देख लीजिए, कैटाक्रिचस, ये होता है जब किसी पे आप मिस अप्लाई, कोई टर्म को मिस अप्लाई कर दो, कैटाक्रिचस। फिर एपिस्टेमिक वॉयलेंस स्पिवक, ये भी आप रीड कर लेना, ठीक है। अब एक और इनका है वर्ल्ड, हाँ ये रहा, वर्ल्डलिंग गायत्री स्पिवक, ठीक है। इन दो को सिर्फ रीड कर लो, कि अगर आपको ऑप्शंस में देखने को मिल जाए तो आप कर लो, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देख लो। ट्रांसकल्चरेशन, फर्नांडो ऑर्टिज, कॉन्टैक्ट जोन, मैरी लुइस प्रैट, बस इसको आप फिर देख लो, एक दो बार रीड कर लो, कि अगर ऑप्शंस में आए तो आप आराम से कर लो, ठीक है, सिंपल। फिर हमारे पास आता है पोस्ट मॉडर्निज्म। सबसे पहले इनक्रेडुअलिटी टुवर्ड्स मेटा नरेटिव्स, ये सभी को पता है, जीन फ्रैंकोइज लियोटार्ड, इनका वर्क था पोस्ट मॉडर्न कंडीशन 1979 में जो पब्लिश हुआ था, उसमें इन्होंने ये टर्म दिया है। साइमुलेक्रा हमें पता है, हाइपर रियलिटी पता है, पेस्टीज हमें पता है कि फ्रेडरिक जेमसन ने। फिर एक आप ये भी देख लो हो, शिज़ोफ्रेनिया, जेमसन, ठीक है। लेट कैपिटलिज्म, फ्रेडरिक जेमसन आपको पता है, ठीक है। एक ये दो चीजें मैंने नहीं ऐड करी है, इम्प्लोजन एंड साइन वॉर्स, जीन बाउड्रिलार्ड, इम्प्लोजन एंड साइन वॉर्स, ठीक है, ये देख लेना। हिस्टीरियोग्राफिक मेटाफिक्शन पे क्वेश्चन आ रखा है, लिंडा हचियन, ठीक है, ये भी देख लेना। मिनी नरेटिव्स तो आपको पता ही होगा, लियोटार्ड है। इसके अलावा आप ये देख लो, फैबुलेशन, ठीक है, रॉबर्ट स्कूल, ठीक है, ये आप इसमें स्किप कर सकते हो, सिर्फ रीड कर लो। डबल कोडिंग, चार्ल्स जेंक्स, ये आप स्किप कर सकते हो क्योंकि ये आर्किटेक्चर में यूज होता है, ठीक है। यहां पर जो नया हमने देखा है स्किज़ोफ्रेनिया तो हम कर चुके हैं, हाँ, इम्प्लोजन एंड साइन वॉर्स, इम्प्लोजन एंड साइन वॉर्स, जीन बाउड्रिलार्ड। फिर हम क्लास में याद कर लेंगे इम्प्लोजन एंड साइन वॉर्स, जीन बाउड्रिलार्ड, ठीक है। चलो क्विकली, परफॉर्मेटिविटी, सबलाइम, डीटेरिटोरियलाइजेशन, ये हमने कर लिया। अब कल्चर स्टडीज, हेजेमनी, एंटोनियो ग्राम्स्की, ये स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग, रेमंड विलियम्स, मैंने अपने पीएचडी के थीसिस में इसको बहुत यूज करा है, रेमंड विलियम्स, स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग, लॉन्ग रेवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट। एंड कोडिंग डिकोडिंग मॉडल जो है स्टुअर्ट हॉल,
कल्चर मटीरियलिज्म, रेमंड विलियम्स, ये भी मैंने यूज करा है। तो एक तो स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग और कल्चर मटीरियलिज्म, दोनों रेमंड विलियम्स। रेमंड विलियम्स ये द रॉन्ग रेवोल्यूशन में है 1961, पूछा जा सकता है कौन से वर्क में यूज करा है। और कल्चर मटीरियलिज्म मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर 1977। फिर सर्किट ऑफ कल्चर ये मैंने आपको खुद कराया है, स्टुअर्ट हॉल। आर्टिकुलेशन हॉल ये भी मैंने आपको कराया है। फिर रिप्रेजेंटेशन आप छोड़ सकते हो इसको। स्केप्स तो हमने पढ़ा है। इंडियन कल्चर थ्योरिस्ट है अर्जुन एपाडोराई, इन मॉडर्निटी एट लार्ज, ये हमने करा है। फिर इसमें और आप कर सकते हो जो इंपॉर्टेंट है, ग्लोबलाइजेशन भी इनके साथ ही एसोसिएटेड है, अर्जुन एपाडोराई, ये आप याद कर लो। ब्रिकोलेज हमने पढ़ा है कि सेवन माइंड से लिया है। एक ब्रिकोलाज हमने यहां भी पढ़ा था, डिक हैब्रिज ने भी इसको यूज करा था, ये भी हमने देखा था। नेगोशिएटेड रीडिंग स्टुअर्ट हॉल, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। कंजक्चुअल एनालिसिस ये भी हमने पढ़ा था, स्टुअर्ट हॉल। चलो फिर हमारे पास आता है इको क्रिटिसिज्म, जो आपको बहुत ही अच्छे से करना है। इको क्रिटिसिज्म, इको फेमिनिज्म। इको क्रिटिसिज्म टर्म किसने दिया है? विलियम रिकॉर्ड। It was popularized by Cheryl Goldfelty in Eco Criticism Reader 1996। और डीप इकोलॉजी किसने दिया है? अर्नियस, ये भी हमने करा था PYQs में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लेस सेंस, इट मींस व्हेन यू आर अटैच्ड टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, लॉरेंस ब्रूएल, ये भी हमने करा था। इसके अलावा जो और आपको करना है, ये दो नए आप देख लीजिए, या हाइपोथेसिस जेम्स लवलॉक, इसको आप रीड कर लो, ये सारे आप छोड़ सकते हो। फिर सोलेस्टेल्जिया ग्लेन अल्ब्रेच, एक आप ये देख लीजिए, ये दो आप रीड कर लो बस। ये जो नए टर्म्स है देख लो, इसके अलावा मुझे लग रहा कहीं और बन सकता है। तो इको फेमिनिज्म किसने दिया, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, फ्रैंकोइस यूबॉन। फिर लॉजिक ऑफ डोमिनेशन, ठीक है, ये कैरन जे वॉरेन ने दिया है, ये भी आप देख सकते हैं। इन्होंने ही ऑपरेशन पिरामिड दिया है, ऑपरेशन पिरामिड, कैरन जे वॉरेन, ठीक है। कल्चरल इको फेमिनिज्म नहीं करना है आपको। और हाँ, एक ये देखो वेजिटेरियन इको फेमिनिज्म, कैरल जे एडम्स, ये आप देख लेना, ठीक है। ये तो पीछे हमने कर ही लिया है, जी आया हाइपोथेसिस जेम्स लवलॉक, ये हमने कर ही लिया। हाँ, एक पोस्ट कॉलोनियल इको फेमिनिज्म, ये हमने डिस्कस करा था। हमारी वंदना शिवा, मैंने क्या बोला था, वंदना शिवा को बहुत ही अच्छे से आपको करना है, स्पेशली इनका वर्क स्टेइंग अलाइव 1988 में पब्लिश हुआ है, ठीक है। एक हमने कर लिया वेजिटेरियन इको फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियल इको फेमिनिज्म, लॉजिक ऑफ डोमिनेशन, ऑपरेशन पिरामिड, और इको फेमिनिज्म किसने दिया है, ये हमने कर लिया, ठीक है। और वंदना शिवा ने ये भी दिया है सीड सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? सुप्रीम पावर। तो वंदना शिवा ने क्या क्या दिया है? सीड सॉवरेनिटी, पोस्ट कॉलोनियल इको फेमिनिज्म, बस ये आप याद कर लो। जी आया हाइपोथेसिस किसके साथ है? जेम्स लवलॉक, ये हमने कर ही लिया है। फिर लास्ट हमारे पास आता है एनिमल इको फेमिनिज्म, ठीक है, इसमें आ जाएगा एडम्स और गार्ड, ठीक है। इसके अलावा तो और कोई मुझे नहीं लग रहा आपको करना चाहिए। कल्चरल इको फेमिनिज्म देख सकते हो आप, स्टार हॉक एंड कैरोलिन मर्चेंट, फिर रीड कर लेना। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई और आपको अच्छे से करना चाहिए, और लास्ट मोमेंट में तो आपको करना नहीं चाहिए। बस यही इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मैच द कॉलम में आए चाहे डायरेक्ट आए, अब आपको आते होंगे। अब आपको पेपर में ये नहीं लगेगा कि बहुत ही आउट ऑफ सिलेबस नयापन आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। फिर भी किसी को किसी भी तरह का डाउट है, वो बिना हेजिटेशन मुझे टेक्स्ट कर सकता है या कमेंट कर सकता है, आई रिप्लाई, ठीक है। और मैंने आप सभी को बताया ही था कि आज हमारा गूगल मीट होने ही वाला है, ठीक है। विल मीट वेरी सून, ठीक है। या तो 6 बजे या 7 बजे, ठीक है, या 8 बजे भी हम रख सकते हैं। बाकी ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने आपको शेयर कर ही दी है। फिर भी और भी कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है आप पूछ सकते हो, बस ये जरूर पढ़ के जाना।
ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेक्स्ट कर देना, टेलीग्राम के ग्रुप में आपको मिल जाएगी। ठीक है लर्नर्स, ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव एंड यस, सब अच्छा होगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं गूगल मीट।